मुझे तो एक नए दुख का और पता चला। अभी हम बेचारी के साथ जो कुछ होना था वो तो हो गया, लेकिन बेचारी की गोद तो हरी रहती। पहाड़ जैसी जिंदगी ये बच्ची कैसे गुजारेगी? जब आज तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें साथ ले जाने की बात की ना, तो मेरी तो जान निकल गई थी कि अगर तुम अपनी अम्मी के साथ चली गई तो मैं और ज़िया कैसे रहेंगे तुम्हारे बगैर। मैं आप लोगों को छोड़ के कभी नहीं जाऊं। जब यहाँ पे था तो आयशा को आगे करके उसका सहारा लेकर चला गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर वापस आएगा यहाँ। सॉरी, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको? नहीं मूसा, बोलो। थोड़ी देर के लिए नीचे आएंगी मेरे साथ? खैरियत है? जी खैरियत है, आप आए तो सही। मैं आती हूँ। मूसा, मैं खाना खा चुकी हूँ। मैंने देखा था आपको खाना खाते हुए। मेरा पेट भरा हुआ है, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। देखिए, अगर 4 लोग में खाने को आप खाना कहती हैं तो मैं ये बिल्कुल नहीं मानता। प्लीज बैठ जाओ, आइए बैठे। मूसा, तुम बिला वजह जिद कर रहे हो। अगर जिद है तो फिर जिद ही सही। प्लीज बैठ जाए ना, मैंने बहुत प्यार से ऑर्डर किया। किसी की खातिर ना सही, अपनी खातिर ही अपना ख्याल रख लें। अगर हमारे आसपास ख्याल रखने वाले लोग मौजूद भी हों तब भी वो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते जब तक हम अपना ख्याल रखें। देखें, आपको मेरे साथ थोड़ा सा खाना तो खाना ही पड़ेगा, प्लीज। एक बात पूछूं आपसे? इंसान को अल्लाह ने जितनी भी चीजों से नवाजा है उसमें सबसे कीमती चीज क्या है? जिंदगी। तो जब अल्लाह ने हमें उस चीज से नवाज रखा है, हम उसकी नाशुक्री क्यों करें? आप जिस तरह से खामोश हैं, खुद को कैद करके बैठी हैं, ये अल्लाह की नाशुक्री नहीं तो और क्या है? देखिए, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन तैमूर की जितनी जिंदगी थी वो उसने उतनी ही गुजारी। आपकी, मेरी, हम सबकी जिंदगी लिखी हुई है और हम उतनी ही गुजारेंगे। मैं आपको कहाँ समझाने लग गया, आप तो मुझसे कहीं ज्यादा समझदार हैं। आई एम सॉरी अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो। मूसा, तुमने ऐसी कोई बात नहीं की जो मुझे बुरी लगी। तो ऐसे प्लेट में खाना छोड़कर जाना बहुत बुरी बात होती है। खाना खत्म करना होगा आपको। एक और पते की बात बताऊं आपको। मेरे अब्बू कहा करते थे कि दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जिन्हें जो मिलता है वो खा लेते हैं, और एक वो जो चाहते हैं वो खाते हैं। और हम पर अल्लाह ताला का बहुत करम है कि हम उनमें से हैं।
कि हम वो खाते हैं जो हम चाहते हैं। सो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और जब उसने हमें इस चॉइस से नवाजा है तो उसका भरपूर यूज करना चाहिए। फिनिश द फूड। अजहर, आप आराम से लेट के सो जाए। अभी सो गए? नहीं, मैंने उनसे बहुत कहा गोली खा के सो जाए, मेरी बात नहीं मानी। मुझे पता था वो नहीं मानी। कह रही थी नींद आ रही है, सो जाओ। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी देखना पड़ेगा। हमारी अबिया बहुत समझदार बच्ची है, अब देखिएगा वो अपने आप को समेट लेगी, संभाल लेगी अपने आप को, आप फिक्र मत करिए। मेरी बच्चियां बहुत रोई है, मुझे उनको छोड़कर नहीं आना चाहिए था, अपने साथ लाना चाहिए था। नहीं, बेहतर है वो अपने अपने घरों में रहें, वहां पे जल्दी समझ जाएंगी। उनके ससुराल वाले भी बहुत अच्छे लोग हैं, उनका बड़ा ख्याल रखेंगे, उनको बहुत प्यार देंगे, ठीक हो जाएंगी। आप इतने परेशान मत हो प्लीज। जब यहाँ पे था तो आयशा को आगे करके उसका सहारा लेकर चला गया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो अपनी बीवी और बच्ची को छोड़कर वापस आएगा यहाँ। नहीं, अम्मार मुझसे इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकते। मेरे सुनने में गलती हुई है कुछ। अभी अपने काम में बिजी होंगे, इसीलिए उनका फोन भी ऑफ था। कल वो खुद मुझे कॉल करेंगे। मुझे पता है अगर मैंने उन्हें ये बात बताई तो हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। फिर भी क्यों टेंशन हो रही है मुझे, क्यों इतनी घबराहट हो रही है? शायद अबिया की वजह से। हाँ, अबिया की वजह से। ये नहीं होना चाहिए था, अबिया के साथ नहीं होना चाहिए था।
यस कम इन। अरे आओ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। आप? वालेकुम सलाम। आप ऑफिस क्या कर रहे हैं? मुझे स्टाफ ने बताया आप आए हुए हैं, लेकिन मैं था यहाँ पे, मैं संभाल तो रहा था सब कुछ। मैं जानता हूँ मेरा दामाद मेरा बाजू है, लेकिन बेटा जान, मैं हर चीज का बोझ तुम पर नहीं डाल सकता। सिंगापुर से एक डेलीगेशन आ रहा है, उससे मीटिंग बहुत जरूरी है। अंकल ये मीटिंग आप वीडियो कॉल पर भी कर सकते थे। खैर अब आप यहाँ पर आ गए हैं तो आई गेस ये अच्छी बात है। घर पे रहते तो अभिया के बारे में सोचते रहते। आए आप ठीक? ज़ाहिरी बात है अंकल, अब इतनी जल्दी तो नॉर्मल नहीं होगी। मैंने अभी उसको बहुत संभाला हुआ है और निदा और अम्मी तो उसको 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ते। इधर उधर की बातों में हम लगाए रखते हैं उसको, लेकिन रात को बहुत बेआराम हो रही थी, घबराहट वहशत हो रही थी उसको। थोड़ी देर उसे सहन में लेकर बैठा था कि शायद वहाँ उसे सुकून मिल जाए। अब्बू ने देखा था ये, उसे गर्मी लग गई थी। फिर अब्बू ने कहा कि भाई सुबह उठते ही सबसे पहली फुर्सत में एक अच्छा से एयर कूलर लेकर आने। तो अब देख रहा हूं मैं। चलो। कहाँ सर? भाई नायाब को फोन करो कि तैयार हो जाए, हम उसे लेने के लिए आ रहे हैं। अच्छा मैं कह देता हूँ। हाँ चलो आओ। क्या बात है? फिर रात को सोई नहीं ठीक से? नहीं, हो गई थी मैं। अभिया के लिए परेशान हो भाभी? जी, उसका ख्याल जहन से निकलता ही नहीं। हाँ, दुख ही इतना बड़ा है तो फिर मैं सोचती हूँ अल्लाह की मर्जी के आगे किसका बस चलता है। पर अब उसे आपने खुश रखना है। आपको ऐसे देखेगी तो क्या खाक खुश होगी वो। इसलिए संभालो खुद को भाई, कोई प्लान्स बनाया करो, कहीं लेके जाओ उसे, उसके साथ कहीं जाओ, यहाँ बुलाओ उसे। मॉम इशाल कह रही थी कि ये अभिया से मिलने के लिए उसके घर जाना चाहती है। हाँ तो ले जाओ, मिलवाओ, बल्कि रात को किसी अच्छी सी जगह पे डिनर करो, तुम दोनों एंजॉय करो। ठीक है मॉम, आप भी चलिए ना हमारे साथ। नहीं, मैं आज ऑफिस जाऊंगी। चलें? हाँ चलें। जैन बैठ जाओ। इससे ज्यादा अकल की उम्मीद है मुझे तुमसे बेटे। ऐसे जाओगी, तुम्हें इस हुलिये में देखेगी तो खुश होने के बजाय उल्टी ना खुश हो जाएगी वो। जाओ जाके अपने आप को फ्रेशन अप करो, ट्राई एंड लुक नाइसर, अपना हुलिया सही करो, फिर जाओ उसके पास। तुम थोड़ी छोटी हो ना उससे, इसलिए तुम दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगी। इसलिए अब उसकी जिंदगी को खुशियों की तरफ वापस लाने का काम तुम्हारा होना चाहिए। ओके? चलो जाओ। जी। क्या बताएं, अजीब ही उफ्ताद पड़ गई। पूरी रात आंखों में गुजर गई। तहज्जुद, फजर, हर नमाज में अपनी बच्ची के लिए रो रो के दुआएं की। अल्लाह पाक अभिया को सब्र जमील अता फरमाए। ये आपकी दुआएं ही तो हैं अम्मा, जिसने हमारी अभिया को संभाल रखा है। वैसे सलमा, अभिया के साथ साथ हम आपकी भी बड़ी फिक्र करते हैं। पता नहीं आपकी रात को नींद पूरी होती है या नहीं। जरा देर को आंख लगी थी ज़ेबा, ख्वाब में तैमूर को देखा। पता नहीं कहाँ था, कौन सी जगह थी, बैठा हुआ था।
बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए थे, बहुत हसीन लग रहा था। अल्लाह पाक तैमूर को करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमा। बहुत ही अच्छा बच्चा। आमीन। वैसे आपने वाकई बड़े हिम्मत और सब्र से काम लिया। हम सबको चाहिए कि रात को सोने से पहले हर नमाज में भी पढ़ पढ़ कर उसको बख्शें, उसके सवाब के लिए, उसकी आखिरत के लिए। जी आप यहाँ ही रुक जाएं आज ना, कुछ दिन हमारे साथ गुजार लें। अभिया घर में अकेली है नसीबा, मैं आज चली जाती हूँ। आप लोग आइएगा ना कल, साथ ही खाना खाएंगे। कैसा खाना, कहाँ का खाना, बस अब तो वक्त गुजर रहा है, हम भी अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आएंगे, आपके घर भी चलेंगे। यस, वेलकम 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 बेटा। आई थिंक ये ड्राइंग रूम है। यस, कैसा लगा मेरी बेटी को ये घर? वेरी नाइस, घर तो बहुत अच्छा है, लेकिन है किसका? तुम्हारा बेटा, और किसका? हाँ मेरा? हाँ बेटा, तुम देखो ना, छोटे से घर में रह रही थी, मुझे तकलीफ होती थी, मैंने अपने बंदे को कहा कि मुझे कोई अच्छा सा घर दिखाओ, उसने दिखाया, मैंने खरीद लिया। थैंक यू, लेकिन बाबा मैं नहीं ले सकती ये घर, बिकॉज रजा चाहता है कि वो खुद इतनी मेहनत करके मुझे इतना ही बड़ा घर बना के दे, तो मैं इसमें ज्यादा खुश रहूंगी बाबा। जी बिल्कुल ऐसी ही, बल्कि मैं तो उनको कह कह के थक गया हूँ, आप ही ट्राई कर लें। ऐसी है ना अंकल? बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। लेकिन तुम, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे, थोड़ी देर हो गई। अंकल आप खाम खा इतना, ये सब बहुत अच्छा ठीक है, ओके, अब कुछ नहीं बोलना। और बेटा तुमने भी कुछ नहीं बोलना, अपने हस्बैंड के साथ रहो, खुश रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। और हाँ, दादी को इस घर के बारे में बिल्कुल नहीं बताना, वरना उनके जहन में मुख्तलिफ वहम होते हैं ना, समझ गए ना? ओके, थैंक यू अंकल। कैसी हो ऐसा? हेलो अम्मार, मैं कल इतना फोन ट्राई कर रही थी आपका, लेकिन आपका फोन ही बंद था। हाँ वो एक्चुअली थोड़ा बिजी था। तैमूर का काफी अफसोस हुआ मुझे, अभी ऐसे मेरी तरफ से अफसोस करना। अम्मार आप कब आएंगे? अभी तो पहुंचा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा। नहीं नहीं अम्मार, आप जल्दी वापस आएं। मैं अभिया से भी बात करूंगा, और तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त उसको दिया करो, बहुत डिस्टर्ब होगी वो, और इस तरह से तुम्हारा दिल भी लगा रहेगा। अम्मार आप Let's go, Amar. We're getting late. अम्मार हेलो, मैं आपका कोट और लॉन्ग शूज निकालती हूँ, बस अब कोई बहाना नहीं चलेगा। प्लीज। आयला, आयला तो वही है ना जिसकी कॉल आ रही थी कल? कौन है वो? हाँ वो हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप है, उनमें से एक शरारती सी लड़की। अच्छा, अच्छी लगती है आपको? हाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है। मुझसे भी ज्यादा अच्छी? ऐसा कब कहा मैंने? तुम बात को किसी और तरफ लेकर जा रहे हो। नहीं, अगर मुझसे भी ज्यादा अच्छी लगती थी तो उससे शादी कर लेते। मैरिड है वो, एक बच्चे की माँ भी है। Let's go, Amar. We're getting late.
अम्मी बस थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रहता है, जैसे वो हो जाएगा वो पूरा घर फर्निश करके हमें बुला लेंगे। भाई मुझे तो अभी के अभी जाना है नया घर देखने। अम्मी उठो चलें। किधर? अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मेरे बेटे का घर है, मैं तो जब दिल चाहे जाऊंगी। बेटे का घर है लेकिन बात को समझा करें, अभी वहाँ पे मजदूर होंगे। अगर उनमें से किसी एक ने अजहर अंकल को बता दिया कि उनके जाने के बाद मैं फैमिली को लेकर आ गया हूँ तो मसला हो जाएगा ना, समझा करें। सच कह रहे हो भाई? इतना प्यारा घर है, तुम एक बार जाके देखोगी ना तुम्हारी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। हैं, वाकई इतना अच्छा घर है। अगर घर तैयार है तो उन्हें देने में क्या मौत पड़ रही है फिर? अम्मी बस थोड़ा सा फिनिशिंग का काम रहता है, जैसे वो हो जाएगा वो पूरा घर फर्निश करके हमें बुला लेंगे। भाई मुझे तो अभी के अभी जाना है नया घर देखने। अम्मी उठो चलें। किधर? अभी नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? मेरे बेटे का घर है, मैं तो जब दिल चाहे जाऊंगी। बेटे का घर है लेकिन बात को समझा करें, अभी वहाँ पे मजदूर होंगे। अगर उनमें से किसी एक ने अजहर अंकल को बता दिया कि उनके जाने के बाद मैं फैमिली को लेकर आ गया हूँ तो मसला हो जाएगा ना, समझा करें। हाँ हाँ, उस महारानी साहिबा को तो दिखा दिया घर, अब हमें दिखाते हुए देखना भाई किस तरह बहाने बना रहे। तुम अम्मी आप समझाएं इसको। अच्छा ना, फिर किसी दिन चले जाएंगे। भाई ठीक कह रहे हैं, होगा कोई मसला। मुझसे इतना इंतजार नहीं होगा। कौन मेरी प्यारी बहन को इंतजार करवा रहा है? ये देखो। दिखाएं? चुपके से तुम्हारे लिए वीडियो बनाया मैंने। हाय हाय अल्लाह, इतना बड़ा रोशन कमरा। अरे मुझे भी तो दिखाओ आलीशान घर। हाय मैं मर गई, इतना खूबसूरत, इतना हसीन। ये टीवी लाउंज लग रहा है ना, ये सिर्फ किचन है। अल्लाह इतना बड़ा किचन, मैं तो चलते चलते थक जाऊंगी कसम से। हाँ जी, और ये जो कमरा लग रहा है ना, ये बाथरूम है सिर्फ इनका। सोचें साइज हैं। पार्क नहीं है, ये सिर्फ इनका गार्डन है। अल्लाह जीने का मजा आ जाएगा कसम से, ऐसा घर तो मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा था। कसम से मजा आ जाएगा जीने का। हमारी तो लॉटरी निकल आई है। कोई ऐसी वैसी। बहुत बहादुर हो तुम अभी, लेकिन तुम्हें आने वाले वक्त में भी खुद को संभालना होगा। लेकिन मुझे लगता है तुम्हें रोना नहीं चाहिए, ऐसे उदास नहीं होना चाहिए। तैमूर की रूह को सुकून नहीं पहुंचेगा। खुद को संभालने की कोशिश कर रही हूँ मैं, सब्र करके आप लोगों के सामने बैठी। रो धोकर तकलीफ नहीं देना चाहती सबको। मुझे तुमसे इसी बात की उम्मीद है। तुम शायद जानती नहीं हो, मैं घर में भी अभिया की बहुत तारीफ करता हूँ, है ना ईशान? हाँ। वो मॉम भी आना चाह रही थी लेकिन लास्ट मिनट एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग थी उनकी, इसलिए नहीं आ सकी। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में उन्हें तुमसे मिलवाने के लिए लेके आऊं। तुम दोनों भैया के साथ बैठो, मैं अंकल से मिल के आता हूं। जी। क्या करती रही सुबह से? सुबह घबरा के उठ गई, ऐसा लगा कि जैसे तैमूर का ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, लेकिन फिर खुद को संभाला और सोचा कि सबके लिए नाश्ता बनवाती हूँ। तुम लोग भी अपने सारे काम छोड़कर यहाँ पर मत आओ रोज रोज। अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ और हमें पूरा यकीन है कि तुम वाकई अपने आप को संभाल लोगी। इंशाल्लाह। तुम लोगों को पता है, आज बाबा के साथ मैं अपना नया घर देखने गई थी। तुम्हारा घर? बाबा ने बताया कि उन्होंने हम चारों के लिए एक नया घर बनवाया जो वो हमें गिफ्ट करेंगे। लेकिन क्यों? हमारे पास तो अच्छा खासा घर है और जहन कभी भी आंटी को छोड़कर कहीं और मूव नहीं करेंगे, और मैं भी नहीं चाहती कि ऐसा हो। हाँ, मैंने भी यही समझाया बाबा को कि हमें नहीं चाहिए नया घर, लेकिन बाबा की खुशी इसी में है। और मुझसे पहले तो रजा ने मना कर दिया था बाबा को।
मैं तो तैमूर का घर छोड़कर कभी भी नहीं जाऊंगी। मैं यहीं रहना चाहती हूँ। तुम अपने बेटे को इशाल के करीब करके गलती कर रही हो सायरा। अगर वो हाथ से निकल गया तो पछताओगी। नहीं, सायरा की किताब में पछतावे का लफ्ज है ही नहीं। एक बार मेरे पोते को आ जाने दो मेरी गोद में, फिर देखना कैसे दोबारा अलग कर दूंगी दोनों को एक दूसरे से। हेलो हेलो अम्मी। आयजा बेटा क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ, सब खैरियत है। आप प्लीज ड्राइवर को भेज देंगे, मुझे घर आना है। हाँ हाँ मैं ड्राइवर भिजवाती हूँ, लेकिन खैरियत तो है क्या? घर पे सब ठीक तो है ना बेटा? सब खैरियत है। आप जल्दी से ड्राइवर को भिजवा दें बस। हाँ अच्छा मैं भिजवाती हूँ, फिक्र मत करो। आयशा, आयशा बेटा, आयशा बेटा, सब ठीक है ना? क्या हुआ? जी अम्मार से बात हुई है क्या तुम्हारी? हुई ये बात, लेकिन वो बहुत मसरूफ थे, कह रहे थे कॉल बैक करेंगे। मुझे अम्मी के घर जाना है। हाँ हाँ बेटा जरूर जाओ, जब तुम्हारा दिल करे तुम जा सकती हो। मैं ड्राइवर को कह देती हूँ। नहीं उसकी जरूरत नहीं है, वो मैंने अम्मी को कह दिया, वो ड्राइवर भिजवा रही। छोटी छोटी बातों के लिए अपनी अम्मी को परेशान नहीं किया करो, मैं ड्राइवर को कह देती हूँ। अभिया का हाल हमसे बर्दाश्त नहीं होता, हमारा दिल खून के आंसू रोता है। अजहर भी जितना परेशान है हमें अंदाजा है। हम बहुत अच्छे से आपका हाल भी जानते हैं। आप अपनी बच्चियों की वजह से खुद को संभाले हुए हैं। अल्लाह जाने हमारी बच्ची ऐसी पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी। अच्छा आप मुझे ये बताएं कि आप अम्मी और बाबा में से सबसे ज्यादा किससे प्यार करते हैं? तो ये क्या बात हुई? नहीं है ना आपके पास कोई जवाब? देखा
मम्मी और बाबा वो हवाएं जिसमें मैं सांस लेता हूं। तुम तो मेरे दिल की धड़कन है। बातें बनाना ना कोई आपसे से। आ गए? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाची मैं कह रहा था कि मैं अभिया को कहीं बाहर ले जाऊं। कहाँ? कहीं भी, वापस आके बता दूं। हाँ भी तुमने अच्छा सोचा है। वैसे काफी परेशान और उदास है, ले जाओ। आई थिंक मूड बेहतर हो जाएगा। हाँ आपसे एक छोटा सा काम था। कुछ देर के लिए आपको कहीं ले जाना चाहता हूँ। मुझे कहीं नहीं जाना है। और मैंने आंटी से इजाजत ले ली है। मैं आंटी को मना कर चुकी हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। अभिया चली जाओ बेटा। मूसा ने पूछ लिया बेटा मुझसे। चली जाओ, मेरे कहने से चली जाओ। मैं गाड़ी निकाल। खैरियत तो है? रोते रोते फोन किया, मेरा तो दिल ही बैठ गया। अम्मी सब ठीक है, अभिया की वजह से परेशान हो रही थी बस। परेशान ना हो, हमारी अभिया अकेली नहीं रहेगी। हम सब उसके लिए बहुत अच्छा सोचेंगे। आपकी बात हुई अम्मार से? जी दादी हुई थी। वो कह रहे थे कि वो भी यहाँ नहीं है और अभिया भी अकेली है, तो मैं उसके पास चली जाऊं। अच्छा, उसे भी थोड़ी दोस्त राहत हो जाएगी। जिस तरह से वो तड़प के रोई, मुझे तो ऐसा लगा कि अम्मार ने उसको सच सच बता दिया सब कुछ। अम्मार की हिम्मत नहीं है इतनी कि वो सब कुछ बता दे उसे। वो बेचारी तो अपनी बहन की वजह से बहुत परेशान। मैं उसका दुख बांटने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, तसल्लियां भी दे रही हूँ उसे। माएं ही अपनी बच्चियों को गले लगाकर तसल्ली दे सकती हैं। खैर देखो, फिक्र मत करो कि परेशान मत हो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। बस दुआ करें ऐसा जल्दी से घर पे वापस आ जाए। देखो, आयजा के इतने करीब होने की कोशिश मत करो। पता नहीं हमारे बेटे के क्या इरादे थे। नहीं, मैं अमार को कोई गलत फैसला नहीं करने दूंगी। मैं अपनी कसम दे दूंगी उसे। अगर वो इतना ही फर्मा बरदार होता ना, तो पहले ही इतना गलत कदम ना उठाता। देखते हैं किस तरह वक्त लेके जाता है। देखा आपने, दुनिया में लोग किस किस हाल में मौजूद, जिनके पास खाने को एक लुकमा नहीं, जिनके सर पर छत नहीं,
वो भी अपने प्यारों को, अपने लखते जिगरों को अस्पतालों के फर्श पर लेकर किस तरह से पड़े हुए थे। अभी आप पर, हम सब पर अल्लाह ताला की बड़ी नवाजिश है, बड़ा करम है, इसलिए हमें सिर्फ उसका शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन हम गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, आंसू बहाते हैं। देखिए अभी यह कहने का मकसद ये है कि हमें लगता है कि हमारा प्रॉब्लम सबसे बड़ा, लेकिन लोगों के और भी बहुत बड़े प्रॉब्लम्स, बहुत बड़ी तकलीफ। हम लोगों पर तो अल्लाह का बहुत बड़ा करम, और बंदगी का तकाजा ये कहता है कि हम उसकी रजा में राजी रहें। वो हमें जिस हाल में भी रखे हम उसमें खुश रहें, सिर्फ उसकी शुक्रगुजार करें। और यही सब कुछ समझाने के लिए ही मैं आपको वहां निकल गया। नहीं बेटा, नहीं, रोना नहीं है। का जितना शुक्र अदा किया जाएगा मैं। बिल्कुल। सोचा था अम्मी को बता दूंगी, मेरे दिल पर जो भारी बोझ है थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन ये मैं खुद बना के लाई हूँ, पूरा खत्म कीजिएगा। अरे भाई पता नहीं, जबरदस्ती कहवा पिला रही हो तुम भी। अरे बेटा देखो ये तुम्हारी आंटी क्या कर रही है, कहवा पिला रही है मुझे जबरदस्ती, हालांकि मैं अच्छा खासा फिट इंसान हूं।